ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करते चलिए और हमारे क्वेश्चन के आंसर देते चलिए। और उसी में क्या होगा कि जो भी किसी को डाउट होगा वो पूछ लेना, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे करते हैं, देखा जाए तो आर्डिनो की ना, क्या यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आर्डिनो की। ठीक है, जो आर्डिनो है, आर्डिनो पहले चीज तो क्या है, कंपनी है। क्या है, कंपनी है। ठीक है, जो हार्डवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, किसके लिए, आईओटी के लिए। किसके लिए, आईओटी के लिए। मतलब अगर आपको आईओटी के एप्लीकेशंस बनाने हैं तो आप अर्डिनो प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। ठीक, इसको डेवलप किया, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको डेवलप किया गया था 2005 में। मेनली नाम आता है मैसिमो बेंजी का। ठीक है, नाम आता है मैसिमो बेंजी का, बट यहाँ पे दो लोग थे, इसको जो डेवलपर थे वो दो लोग थे। एक तो मैसिमो बेंजी, डबल एस होगा यहाँ पे, मैसिमो बेंजी, और दूसरे थे यहाँ पे डेविड क्वार्टाइल। डेविड, CUARTIE ठीक है। मेनली मेनली कई बार पूछ, यहाँ पे पूछ दिया जा सकता है आपसे कि आर्डिनो जो प्लेटफॉर्म किसके द्वारा बनाया गया, तो मैसिमो बेंजी के द्वारा। इन्हीं का नाम ज्यादा था। कब बनाया गया था, 2005 में यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है उसको हम यहाँ पे जानते हैं किस नाम से, आर्डिनो बोर्ड के नाम से। आर्डिनो बोर्ड। और आर्डिनो बोर्ड को और हम बोलते हैं आर्डिनो शील्ड। यहाँ पे आर्डिनो शील्ड, ये आपका एक बिल्ट इन मॉड्यूल है ना, बिल्ट इन मॉड्यूल है, मतलब बना बनाया मॉड्यूल है, जिसपे हम लोग डिवाइसेस को कनेक्ट करके वर्क करते हैं यहाँ पे ना। अब आर्डिनो बोर्ड, नहीं, संडे क्लास नहीं चली थी हमकी। देखना, मैं जो बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट बता रहा हूँ, क्वेश्चन में जो आपके आते हैं, चाहे पैटर्न मैचिंग हो चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, बिल्ट इन मॉड्यूल है। अब इसमें आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड होते हैं, बहुत सारे बोर्ड होते हैं। और ये जो बोर्ड होते हैं इसमें से आपके पास आर्डिनो यूनो होता है, आर्डिनो यूनो। हाँ सर। तो आर्डिनो यूनो, नहीं नहीं, एक टाइप का नहीं अदिति, बहुत टाइप के होते हैं, तो कोई एक टाइप मत लिखना है यहाँ पे ना। आर्डिनो यूनो हो गया, मेगा हो गया, मेगा हो गया, नैनो हो गया। ठीक है, एक लियोनार्डो है ना, एक लिली पैड करके कोई पूछ लिया था कि लिली पैड भी क्या होता है, तो एक बोर्ड ही होता है ना, लिली पैड भी क्या होता है, बोर्ड भी होता है ना। इस तरीके से थोड़ा ध्यान देना, कई सारे यहाँ पे क्या है, बोर्ड है। लेकिन हमें यहाँ पे जो डिस्कस करना था यार, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं यार हमको आर्डिनो यूनो से, क्योंकि यही सिलेबस में हमारे है। तो मैं आर्डिनो यूनो पूछ रहा हूँ, उसको थोड़ा सा मुझे जवाब देना। आर्डिनो यूनो में यूएनओ, आर्डिनो यूनो कोई फुल फॉर्म नहीं होता है यहाँ पे यूएनओ का। इसमें टोटल जो डेटा पिन्स होती हैं वो तीन टाइप्स की होती हैं ना। डेटा पिन्स जो होती हैं यहाँ पे, डेटा पिन, ये तीन टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, एक आपकी होती है डिजिटल पिन, एक होती है एनालॉग पिन, और एक होती है पीडब्ल्यूएम पिन। यस, गुड, रूपम। पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पल्स बिट्स मॉड्यूलेशन। यस, सब कुछ याद रखना, पल्स बिट्स मॉड्यूलेशन। चलो, अब आपका यहाँ पे टर्न है। डिजिटल पिन को हम लोग जीपीआईओ भी बोलते हैं, जीपीआईओ पिन। जीपीआईओ पिन का मतलब जनरल पर्पज
जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट, जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट, जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि इन पिन के बारे में जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है उनको पहले कर लेते हैं यहाँ पे ना। पिन के बारे में जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन को पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखो, ये जो आपका डिजिटल पिन है, कितने डिजिटल पिन होते हैं बताएंगे हमें आप, कितने डिजिटल पिन होते हैं? नंबरिंग बताइए। वेरी गुड अदिति। रूपम गलत है, हर्षित सही है। कोई कहता है डिजिटल पिन या जीपीआईओ पिन कितने होते हैं? यस अंकित सही है, 0 to 13, टोटल 14 होते हैं। याद रखना डिजिटल पिन कितने होते हैं? 14 होते हैं। जो उनकी लेबलिंग होती है, लेबलिंग जो होती है वो 0 से 13 ना। यस गुड, 0 से 13। यस कृष्ण, ठीक है यहाँ पे। और इनका हम यूज करते हैं, इनका यूज क्या होता है? डिजिटल, चाहे इनपुट डिवाइस हो, डिजिटल इनपुट डिवाइस हो या फिर आउटपुट डिवाइस हो, इनको कनेक्ट करने के लिए, डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इनका हम यूज करते हैं। अब डिजिटल आउटपुट डिवाइस क्या होती है? ऐसी इनपुट डिवाइस, ऐसी इनपुट डिवाइस जिसके पास दो ही वैल्यू हो। जैसे इनपुट मतलब बटन, बटन या तो ऑन होगी या तो ऑफ होगी। सेंसर बहुत सारे होंगे आपके, ठीक है, सेंसर में इनपुट डिवाइस हो सकती है। तो उसमें से जैसे एक मोशन सेंसर है, मोशन सेंसर या तो मूवमेंट होगा या तो मूवमेंट नहीं होगा। यस, बजर आउटपुट डिवाइस है हर्षित। एलईडी, बजर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो अगर इनपुट डिवाइस है, लेकिन हाँ ऐसे आउटपुट डिवाइस जिनके पास दो ही वैल्यू है, या तो हाई लो, इसके पास भी क्या होती है? हाई लो, इसके पास भी क्या होती है? हाई लो। तो अगर ऐसे डिवाइस जिनके पास दो ही वैल्यू हो, हाई और लो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल डिवाइस। अगर वो माइक्रो कंट्रोलर को, आर्डिनो को अगर वो वैल्यू दे रही है तो इनपुट डिवाइस, अगर वो वहां से वैल्यू ले रही है तो आउटपुट डिवाइस। ठीक है, बटन का मतलब होता है जब बटन आप प्रेस करते हो तो डेटा पहले आर्डिनो में जाता है और उसके बिहाफ पे जो काम आपको करना होता है वो काम करते हो यहाँ पे। तो मेनली, अच्छा बताओ ये समझ में आया कि नहीं? बटन और मोशन सेंसर आपकी इनपुट डिवाइस है, डिजिटल इनपुट डिवाइस। और एलईडी बजर क्या है आपकी? डिजिटल आउटपुट डिवाइस। ओके, चलो फिर एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है यहाँ पे नहीं। इसके बाद एनालॉग पिन, क्या है? एनालॉग पिन। अभी और क्लियर होगा डिजिटल डिवाइस एनालॉग डिवाइस के बारे में। एनालॉग पिन कितनी होती है? यस गुड, कितनी होती है? 6 पिन। कितनी पिन होती है? 6 पिन होती हैं। और जीरो से लेकर के, जीरो नहीं बल्कि A0, हाँ जीरो मत बोलना इसको, आप लोग क्या बोलोगे? A0 से लेकर के A5 तक, क्योंकि उसका नाम होता है A0 से A5। यस गुड, टू ऑल ऑफ यू। 6 पिन होती है और A0 से A5। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज क्या होता है? यस यस गुड अदिति, एनालॉग इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करना, एनालॉग इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करना। ठीक, यस। तो ये याद रखना है चीज कि ओनली फॉर टू कनेक्ट, टू कनेक्ट एनालॉग इनपुट डिवाइस। यस यस, एनालॉग इनपुट डिवाइस क्या होता है? सेंसर, जैसे टेम्परेचर सेंसर। कौन सा सेंसर? टेम्परेचर में बहुत सारी वैल्यू होती है तो इनपुट डिवाइस है तो टेम्परेचर सेंसर ना। लाइट सेंसर, लाइट में बहुत सारी वैल्यू होती है, लाइट सेंसर। एयर क्वालिटी सेंसर जो MQ135 था, MQ135 एयर क्वालिटी सेंसर। ये सारे जो सेंसर्स हैं जिनके पास मल्टीपल वैल्यूज होती है, दो ही वैल्यू नहीं, दो से ज्यादा वैल्यू होती है रीड करने के बाद। ह्यूमिडिटी सेंसर या सदिति, ह्यूमिडिटी सेंसर ये भी है। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? एनालॉग पिन से ही कनेक्ट करेंगे, जब कनेक्ट करेंगे तो। ठीक है, ह्यूमिडिटी सेंसर।
चलिए इतनी चीजें थोड़ा सा आप याद रखना है आप ना। एक आते हैं किससे, पीडब्ल्यूएम पिन पे। पीडब्ल्यूएम पिन कितनी होती है? यस ममता सही है, वेरी गुड। कृष्णा वेरी गुड। कितनी होती है? 6 पिन। कितनी होती है? 6 पिन। कौन कौन सी? जिनके आगे टिल्ड ऑपरेटर लगा हो। जो डिजिटल पिन, वो डिजिटल पिन जिनके आगे टिल्ड ऑपरेटर लगा हो। जैसे अभी आप देखोगे बोर्ड में ना, तो 3 के आगे लगा होगा, 5 के आगे लगा होगा, 6 के आगे लगा होगा, 9 के आगे लगा होगा, 10 के आगे लगा होगा और 11 के आगे लगा होगा। ये हर्षित सही है, अदिति सही है। तो जिनके आगे टिल्ड ऑपरेटर लगा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीडब्ल्यू एम पिन। और पीडब्ल्यू एम पिन से हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं? देखो अभी बताओ, डिजिटल इनपुट आउटपुट हो गया, एनालॉग इनपुट हो गया, बचा क्या? एनालॉग आउटपुट। यस, एनालॉग आउटपुट डिवाइस। एनालॉग आउटपुट डिवाइस मतलब ऐसी डिवाइस जो मल्टीपल वैल्यू को डिस्प्ले कराती हो। जैसे स्पीकर है, क्या है? स्पीकर है। स्पीकर में कभी जो वैल्यू में कभी लो जाता है, कभी हाई जाता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का जाता है। तो ये स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कैसी आउटपुट डिवाइस है? एनालॉग डिवाइस, एनालॉग आउटपुट। यस रूपम गुड ना। कोई भी ऐसी डिवाइस जो आउटपुट डिवाइस हो और मल्टीपल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एनालॉग आउटपुट डिवाइस। इसका मतलब है हमारे जो 3, 5 और 6, 9, 10, 11 पिन है, ये इन यहाँ पे हम डिजिटल डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं और एनालॉग आउटपुट डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? एनालॉग इनपुट बाकी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज और देख लेंगे इसमें, यूनो के बारे में। यहाँ पे अगर पिन की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो अगर हमें सीरियल कम्युनिकेशन करना होता है, सीरियल कम्युनिकेशन ना, सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है, तो कौन कौन सी पिन यूज होती है? कुछ याद है किसी को? यस गुड, 0 1। अदिति गुड, हर्षित सही है। 0 और 1, ये दोनों पिन। जीरो को हम बोलते हैं RX, रिसीव करने के लिए। अगर सीरियली, सीरियली का मतलब होता है 1 by 1, अगर बिट वाइज डेटा रिसीव करना है बोर्ड में, तो हम कौन से पिन से कनेक्ट करेंगे उसको? 0 पिन से। अगर ट्रांसमिट करना होगा 0 1 के फॉर्म में डेटा को, तो किससे करेंगे? T1 से करेंगे। तो याद रखना है जरूर यहाँ पे। इसको बोलते हैं रिसीविंग पिन, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटिंग पिन। इसका मतलब क्या है समझो। जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर ये बोर्ड है, अगर ये क्या है? बोर्ड है, अर्डिनो बोर्ड है, और यहाँ पे कोई एक मॉनिटर है। मैंने ऐसे बोल दिया कि ये मॉनिटर हमारा डेटा को ऐसे 0 1 के फॉर्म में लेगा, 0 1 0 1 सीरियली लेगा यहाँ पे। तो अगर डेटा यहाँ से हम भेज रहे हैं, बोर्ड से भेज रहे हैं इसके पास, बोर्ड के पास, तो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इस डिस्प्ले डिवाइस को किससे कनेक्ट करेंगे? 1 से। किससे करेंगे? 1 से करेंगे। लेकिन ये सोचो कि अगर कोई ऐसा, अगर हमें यहाँ से डेटा हमें ले आना हो बोर्ड में, तो रीड कराना है, बोर्ड रिसीव करेगा, तो RX पिन यूज होगी वहाँ पे। किससे? 0 से कनेक्ट करेंगे इस डिवाइस को। फिर यहाँ पे इस डिवाइस किससे करेंगे? 0 से। मतलब अगर सीरियली डेटा बाहर से रिसीव करना है, तो उस डिवाइस को जिससे हम रिसीव कर रहे हैं उसको 0 से कनेक्ट करेंगे। अगर यहाँ से डेटा लेके जाना किसी बाहर किसी डिवाइस में, जिसमें लेके जा रहे हैं उस डिवाइस को हम 1 से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए कौन सी पिन यूज होती है? 0 1। तो 0 का मतलब है रिसीविंग पिन, 1 का मतलब है ट्रांसमिटिंग पिन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा बस याद रखना इसमें, कि जैसे यहाँ पे है कि 3 ग्राउंड पिन होती हैं, 3 ग्राउंड पिन होता है अर्डिनो यूनो में, और 2 पावर पिन होती हैं। 2 क्या होती हैं? पावर पिन। एक 3.3 वोल्ट का और एक 5 वोल्ट का। ये दोनों याद रखना। ठीक है, इनके अलावा अगर कहता है क्या USB पोर्ट होता है, एक USB पोर्ट होगा यहाँ पे, और एक होगा यहाँ पे बैटरी पोर्ट होगा। क्या होगा? बैटरी पोर्ट। ये 1 मार्क क्वेश्चन में डिस्कस हो सकता है। और अब थोड़ा सा मैं यूनो का स्ट्रक्चर यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। ये मुझे बताओ, ये जो प्रोसेसर यूज करता है ये 8 मेगा प्रोसेसर होता है। इसकी जो सीरीज है वो 328 है, 328 की है। इस सीरीज का मेगा माइक्रो कंट्रोलर यूज करता है,
अब मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे ये माइक्रो जो प्रोसेसर होता है वो कितने बिट का होता है? 8 बिट का। यहाँ पे जो रैम लगी होती है, रैम, ये कितने की होती है? 2 KB की। कितनी की होती है? 2 KB की रैम होती है। यस मतलब यहाँ पे रोम कितने की होती है? ये रोम होती है 1 KB की होती है। 1 KB की ईपी रोम होती है। और जो 32 KB है, यहाँ पे हम इसको फ्लैश मेमोरी बोलते हैं, मतलब सेकेंडरी मेमोरी। इसका मतलब है 32 GB तक के प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं। यस। एक चीज और यहाँ पे बताओ, एक और चीज ध्यान देना। जब कभी जब कभी हम लोग क्या करते हैं, किसी हार्डवेयर में किसी कोड को अपलोड करते हैं, तो उसके लिए एक प्रोग्राम होता है जो इनिशियली प्रोग्राम को अपलोड करता है, उसे हम बूट लोडर बोलते हैं। बूट लोडर, या तो आपने सुना होगा BIOS, बायस सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ना। जितने भी इनिशियल प्रोग्राम को लोड करना होता है मशीन में, कौन करता है? बायस करता है। ऐसे यहाँ बूट लोडर होता है। ये जो बूट लोडर होता है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टी बूट। ऑप्टी बूट बाय डिफॉल्ट, जो बाय डिफॉल्ट बूट लोडर होता है यूनो में, बाय डिफॉल्ट बूट, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि बाय डिफॉल्ट जो बूट लोडर होता है यूनो में, उसका नाम क्या है? तो ऑप्टी बूट है। क्या नाम है? ऑप्टी बूट है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ तक क्लियर है चीजें? तो स्टार्ट में एक रिवीजन हो गया आपका, ठीक है। चलिए देखिए, अब आते हैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पे, थोड़ा सा आते हैं सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। जो अर्डिनो आईडीई है, अर्डिनो, अभी तो हार्डवेयर पे काम कर रहे थे, अर्डिनो आईडीई। कोई क्वेश्चन यहाँ पे वो हार्डवेयर में भी पूछ लेना, कुछ किसी को डाउट होता है, कोई ऐसा क्वेश्चन आया हो, सामने दिखा हो और भी आपके दिमाग में आ रहा हो। अर्डिनो आईडी एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है ना, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। अब ध्यान देना, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे टूल्स आपको दिए गए हैं। इस टूल्स के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अर्डिनो आईडी के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, मतलब आईओटी प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं और कंपाइल कर सकते हैं और अपलोड करा सकते हैं बोर्ड में, ठीक है। इतना काम क्रिएट करेंगे वहां पे, कंपाइल करेंगे और क्या करेंगे? अपलोड करेंगे। अर्डिनो प्रोग्राम को हम लोग स्केच बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? स्केच, SCEC स्केच बोलते हैं। और जब भी हम कोई स्केच राइट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर दो फंक्शन होते हैं, एक वाइड सेटअप होता है और एक वाइड लूप होता है। वाइड सेटअप के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसको एक बार रन करना होता है, और वाइड लूप के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होना होता है। तो हम लूप के अंदर भी लूप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर वाइल जो भी आप पढ़े हो सबका सपोर्ट करता है ये लूप के अंदर, ठीक। हर टाइप की चीजें सपोर्ट होती हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर अगर कोई वेरिएबल बनाना होगा, वेरिएबल बना सकते हैं। ध्यान देना इसके ऊपर, या कहीं भी वेरिएबल बनाना हो तो वेरिएबल बना सकते हैं। तो आप ही बता सकते हैं, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होते हैं। एक होता है वेरीफाई ऑप्शन। क्या होता है? वेरीफाई। तो वेरीफाई ऑप्शन किस लिए होता है और अपलोड ऑप्शन किस लिए होता है, ये मुझे बताएंगे आप लोग। वेरीफाई ऑप्शन किस लिए होता है और अपलोड ऑप्शन किस लिए होता है? यस, वेरीफाई ऑप्शन कंपाइल के लिए होता है। गुड, वेरी गुड। किसके लिए होता है? कंपाइल। अगर आपके कोड को कंपाइल करना है तो आप वेरीफाई ऑप्शन पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? वेरीफाई ऑप्शन पे जाएंगे। अगर कोड को अपलोड करना है बोर्ड के अंदर तो आप कहाँ जाएंगे? अपलोड के अंदर जाएंगे, अपलोड के अंदर जाएंगे, ठीक है। अभी एक बार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, वैसे तो आपने काफी बार यहाँ पे डिस्कस किया है, देखा ही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका अर्डिनो है तो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा देख लो स्क्रीन वगैरह ना। देखिए,
जैसे ये कोर्स शायद लास्ट हमने कराया भी था, यही क्या एलसीडी का ही कराया था, क्या कराया था, एलसीडी का कराया था। तो इसलिए देखिए ये आपका क्या है, वेरीफाई ऑप्शन है। और यहाँ पे ध्यान से आप देखो तो ये जो है आपका, ये है वेरीफाई ऑप्शन है। इसके बाद ये है आपका अपलोड ऑप्शन है, ठीक है। और स्केच बोलते हैं इसको। यहाँ हमने, ये तो एलसीडी का सिंपल सा प्रोग्राम है, तो इसके हिसाब से कोडिंग करी गई है यहाँ पे ना। मैंने कई अच्छा हाँ, मतलब आईएसएस वगैरह प्रिंट कराया गया था, तो ये कोडिंग अच्छी हुई थी यहाँ पे। चलिए कुछ कोडिंग्स मैं क्या करूँगा, भेज दूंगा आपको ना, जो जो इम्पोर्टेंट कोडिंग है उसको मैं लिख करके या फिर स्क्रीन शॉट वगैरह लेकर के भेज दूंगा, ग्रुप वगैरह में भिजवा दूंगा, ठीक है। या यहीं डिस्प्ले करा दूंगा, स्क्रीन शॉट ले लेना जिन लोगों ने नहीं किया होगा, ठीक। जो जो इम्पोर्टेंट हमें दिख रहा है यहाँ पे उसको मैं करवा दूंगा। तो एटलीस्ट जो इतनी चीजें हैं अभी सॉफ्टवेयर के बारे में, एक थोड़ा सा सीरियल मॉनिटर के बारे में जरूर पढ़ लेना। इसके बारे में, सीरियल मॉनिटर, सीरियल मॉनिटर, सीरियल मॉनिटर क्या करता है, डेटा को डिस्प्ले कराने का काम करता है। कोई अगर मैसेज डिस्प्ले कराना है, कोई आउटपुट डिस्प्ले कराना है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सीरियल मॉनिटर। और सीरियल मॉनिटर डेटा को सीरियली प्रिंट कराता है। इसका मतलब है कि डेटा आर्डिनो बोर्ड से कहाँ जा रहा है, आर्डिनो बोर्ड से कहाँ जा रहा है, स्क्रीन पे जा रहा है, लैपटॉप पे जा रहा है। तो आप ये बता सकते हो कि यार आपका ये जो बोर्ड होगा, डेटा किस पोर्ट से जा रहा है, डेटा किस पिन से जा रहा है। तो ये बता सकते हैं डेटा किस पिन से जा रहा है, सीरियल मॉनिटर पे। वेरी गुड अदिति, गुड। सीरियल मॉनिटर का मतलब डेटा सीरियली जा रहा है, वो नहीं है, वो तो ठीक है, वो तो बॉड रेट है। ध्यान देना, ये बॉड रेट है ना, बॉड रेट 9600 भी हो सकता है, और 11 मतलब कहने वाला अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बॉड रेट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ किस पिन से जा रहा है, किस पिन से जा रहा है। अगर मुझे डेटा को क्या करना है, अगर मुझे डेटा को कभी भी बाहर भेजना है सीरियली, तो मैं किस पिन से भेजता हूँ, अभी बता के आ रहा हूँ। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन, या सर सब सही है, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी पिन यूज होती है, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी पिन यूज होती है, 0 1। और डेटा को रिसीव करना है बोर्ड को तो 0, डेटा को बोर्ड को भेजना है तो 1। ठीक है, चलिए अब इन फंक्शन के बारे में देख लेना थोड़ा सा। ये जो फंक्शंस हैं, ठीक है, ये फंक्शन जरूर पढ़ लेना। जैसे पिन मोड फंक्शन है, क्या काम करता है, डिजिटल राइट क्या करता है, डीले क्या करता है, एनालॉग राइट क्या करता है, डिजिटल रीड यहाँ पे, और यहाँ पे एनालॉग रीड, ठीक है। और सीरियल डाट प्रिंटलन वगैरह जो है, उन सब पे तो ध्यान देना ही देना थोड़ा सा। चलो अच्छा, ये बताओ, मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से। क्वेश्चन क्या है कि अगर अगर मैंने आर्डिनो बोर्ड पे, आर्डिनो बोर्ड से ये क्या किया है, एक बटन, यहाँ पे एक बटन क्या किया है, मैंने कनेक्ट किया है। तो पहले तो ये बताओ, अगर मैंने बटन कनेक्ट किया है, तो इसके डेटा को, ये बटन प्रेस होगी तो डेटा कहाँ आएगा, आर्डिनो बोर्ड के अंदर आएगा। अब इसकी वैल्यू को रीड करने के लिए, रीड ही करेंगे, राइट तो करेंगे नहीं। बोर्ड इसकी वैल्यू को रीड करेगा, रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे आप, अगर बटन लगी हुई है, कृष्णा एनालॉग बोल रहे हो, बटन में कितनी वैल्यू होती है, 2 वैल्यू। पहले कंफर्म कर लो ये बटन कैसी डिवाइस है, डिजिटल कैसी डिवाइस है,
डिजिटल। यस यस विशाल, अभ्युदय सही है सर। अदिति गलत है। डिजिटल डिवाइस है, अगर डिजिटल डिवाइस है तो डिजिटल डिवाइस से डेटा को रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन है? डिजिटल रीड। कौन सा फंक्शन है? डिजिटल रीड। अब तुम सोचो ये अगर टेम्परेचर सेंसर होता, टेम्परेचर सेंसर होता, तो टेम्परेचर सेंसर कैसी डिवाइस है बता सकते हो? एनालॉग है कि डिजिटल है? एनालॉग है। तो अगर यहाँ पे आप खुद बताओ, अगर डिजिटल एनालॉग डिवाइस है तो वैल्यू तो सेंसर है, तो इनपुट डिवाइस है ना, वैल्यू तो रीड होगी यहाँ पे, मतलब वैल्यू अंदर आएगी, बटन हो चाहे सेंसर हो, वैल्यू सीधा कहाँ आएगी? अंदर आएगी, मतलब बोर्ड के अंदर आएगी, और बोर्ड के अंदर का मतलब आने का मतलब रीड हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है? बोर्ड रीड करेगा। तो यहाँ के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेगा? एनालॉग रीड। यस। और यहाँ क्या यूज करेगा बटन के केस में? डिजिटल रीड। तो समझ लेना, अगर कोई डिजिटल डिवाइस है तो डिजिटल रीड, अगर एनालॉग डिवाइस है तो एनालॉग रीड, अगर सेंसर हुआ बटन वगैरह हुई तो ये होगा। अगर आपको कोई आउटपुट डिवाइस है, जैसे यहाँ पे एलईडी लगी है, क्या लगी है? एलईडी। अब एलईडी कनेक्ट है यहाँ से, तो आपको खुद पता होगा कि एलईडी में से वैल्यू थोड़ी बोर्ड में आएगी, बोर्ड से वैल्यू जाएगी एलईडी में, मतलब हमें एलईडी के राइट करना वैल्यू को, क्या करना? राइट करना। अगर राइट करना है तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा? ये तो बहुत पढ़े हो आप लोग। डिजिटल राइट या सभी होते, क्योंकि ये डिजिटल डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? डिजिटल। और डिजिटल डिवाइस से राइट करना है तो फंक्शन कौन सा होगा? डिजिटल राइट। यहाँ पे ठीक है, ये ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ऐसे, थोड़ी जगह ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ एक एलईडी लगी है, एक एलईडी लगी है, ये एलईडी फेड इन या फेड ऑफ हो रही है, फेड इन या फेड ऑफ हो रही है, मतलब धीरे धीरे जल रही है, धीरे धीरे जल रही है, मतलब धीरे 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 ग्लो कर रही है, और फिर धीरे 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 ऑफ हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है इस एलईडी के अंदर बहुत सारी वैल्यूज है। अभी ये डायरेक्ट ऑन होती ऑफ होती, इसका मतलब क्या था? सीधे ऑन ऑफ, हाई लो, क्या था वैल्यू? हाई लो। हाई लो का मतलब दो ही वैल्यू इसके अंदर है, तो डिजिटल डिवाइस हो गई। लेकिन अगर ये सोचो, यही एलईडी आपकी आपकी यही एलईडी अगर फेड इन फेड आउट हो, मतलब धीरे धीरे ऑन हो धीरे धीरे ऑफ हो, इसका मतलब है इस एलईडी के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं, बहुत सारी नहीं, डिले नहीं, बहुत सारी वैल्यूज हैं। वैल्यूज का मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू हाई नहीं है, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है यहाँ पे। तो ये काम हम एनालॉग से करेंगे। किससे करेंगे? एनालॉग राइट करेंगे। देखो ध्यान से मेरी बात को थोड़ा सुनो। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अभी आप क्या लिखते हो? एनालॉग राइट, एनालॉग राइट। तो यहाँ अगर आपने 10 पे कनेक्ट किया उसको, 10 पे, तो आपने यहाँ पे 2 दिया, तो एलईडी 2 के लाइट पे क्या होगी? ग्लो होगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया? 4 कर दिया, तो 4 से ग्लो होगी। अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया? 6 कर दिया, 6 से ग्लो होगी। अगर यहाँ पे आपने क्या कर दिया? 8 कर दिया या 10 कर दिया, तो 10 के इंटेंसिटी से क्या होगी? यहाँ पे लाइट ऑन ऑफ होगी। लेकिन अगर डिजिटल लाइट आप यूज करते हैं यहाँ पे, डिजिटल लाइट, तो इस केस में क्या होता है? या 10 को या तो आप हाई कर सकते थे या तो लो कर सकते थे, और कुछ नहीं कर सकते थे, मतलब दो ही वैल्यू को आप रीड राइट कर सकते थे यहाँ पे। ठीक, तो ये काम डिजिटल से होगा। लेकिन अगर एलईडी को धीरे 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 क्या ग्लो कराना है यहाँ पे ना, तो आप पहले 2 4 6 8 ऐसे करना है, तो इसका ये काम किससे होगा? एनालॉग से होगा। ठीक, तो एलईडी को अगर हमें डायरेक्टली ऑन ऑफ करना है तो डिजिटल, नहीं तो एलईडी ही हमारी एनालॉग की तरह काम करती है। जब हम उन्हें मल्टीपल वैल्यू पास करेंगे, तो मल्टीपल वैल्यू राइट करेंगे, तो दो वैल्यू से ज्यादा राइट करेंगे, तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ओके, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान दे देना कि कुछ चीजें जो मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पे, बस सेंसर्स के मामले में। ठीक है, ये सेंसर्स के मामले में यहाँ पे, इसमें टेम्परेचर सेंसर है जो प्रैक्टिकली है यहाँ पे, DHT11, DHT22, ये टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर है। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, डिजिटल ह्यूमिडिटी टेम्परेचर। तो ये आपके पास दोनों चीजें मेजर करेगा, एक तो टेम्परेचर भी करेगा और ह्यूमिडिटी भी करेगा। अगर सिर्फ आपको टेम्परेचर चाहिए तो LM35 है या LM75 है। मेरी वॉइस नहीं आ रही? क्यों मेरी वॉइस नहीं आ रही? ओके, ये टेम्परेचर सेंसर है, कैसा सेंसर है? टेम्परेचर।
ओके विशाल, ये टेम्परेचर सेंसर सिर्फ टेम्परेचर क्या करेगा, मेजर करेगा। एलडीआर, एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये कैसा है, लाइट इंटेंसिटी सेंसर है, लाइट इंटेंसिटी सेंसर यहाँ पे। और MQ135 एयर क्वालिटी सेंसर। और इसके अलावा HC05 ये हमारा एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ब्लूटूथ मॉड्यूल। ये जो एलसीडी होता है, ध्यान देना, एलसीडी 16x2 का एलसीडी होता है, जिसमें 2 क्या होते हैं, रो होते हैं ऐसे, और 16 क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, जिसका हम काम करते हैं डिस्प्ले कराने के लिए किसी भी चीज को। तो एलसीडी एक आउटपुट डिवाइस है, कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो बेसिक बेसिक इतनी चीजें हमें क्या करनी, थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, सारे क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड होंगे यहाँ पे ना, सारे क्वेश्चन इन्हीं से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। अब जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, 100% वो क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ये श्योर है। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वो तो मुझे अभी थोड़ी सी क्रिएट करना है आपका प्रोग्राम वगैरह। जैसे अच्छा यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ये आ गया है, डिजिटल, क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, डिजिटल राइट एंड डिजिटल रीड कमांड आर केस इनसेंसिटिव। ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ, ये ट्रू है कि फॉल्स है। नहीं नहीं, एलसीडी का कोड भी मैं दे दूंगा, बहुत छोटा सा कोड होता है ना एलसीडी का, बहुत ही सिंपल होता है। आदित्य सही है, वेरी गुड, हर्षित सही है, बाकी सभी लोग बताइए। केस इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है, केस इनसेंसिटिव मतलब होता है यहाँ पे, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में रहेगा, फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा। क्योंकि ये सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर स्मॉल बोल दिया गया, स्मॉल में ही रखो। तो डिजिटल राइट में डब्ल्यू कैपिटल होता है, उसको आप स्मॉल नहीं कर सकते या किसी को कैपिटल नहीं कर सकते, मतलब सेंसिटिव है, क्या है, ये केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है। तो यहाँ लिखा है केस इनसेंसिटिव, ये फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा। एक प्रोग्राम और बता दें, मतलब एक क्वेश्चन बता दो, लूप फंक्शन इज कॉल्ड ओनली वन इन प्रोग्राम, बताओ ट्रू की फॉल्स। अंकित सही है, अदिति सही है, हर्षित सही है, यस प्रिया सही है। मतलब मल्टीपल टाइम कॉल होता है, लूप कितनी बार कॉल होता है, मल्टीपल टाइम कॉल होता है यहाँ पे। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे देख रहा हूँ या आगे हैं, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं यहाँ पे। एक याद रखना, आर्डिनो बोर्ड में रीसेट बटन भी होती है, क्वेश्चन दिया गया था रीसेट बटन, आर्डिनो बोर्ड में एक रीसेट बटन होती है, जिससे हम प्रोग्राम को दोबारा, उसी में अपलोडेड प्रोग्राम को दोबारा क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो एक रीसेट बटन होती है, याद रखना, बोर्ड के अंदर, ठीक है, और जिससे हम दोबारा प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, जो प्रोग्राम कहाँ पे लोड है, बोर्ड के अंदर। अच्छा, तो सभी लोग समझते हो ना, क्योंकि उसमें एडीसी डीएसी सब लगे होते हैं।
ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है यहाँ पे, ठीक है। और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ये सब लगे होते हैं बोर्ड के अंदर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और बाकी सभी को पता है, एलईडी, रजिस्टर, जंपर वायर, ये सब तो आपने कई बार देखे थे, मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ना। ठीक है, चलिए मैं सुबह से क्लास भी थोड़ी सी ले रहा हूँ, तो आज तो पॉसिबिलिटी नहीं है, नेक्स्ट क्लास में पेपर करवाऊंगा ना। अभी मैं आईसीएस में हूँ तो मुझे निकलना पड़ेगा। ओके, ठीक है भाई, इतना। अब नेक्स्ट क्लास में कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर लोगे इसके ऊपर। ओके, थैंक यू।